सर्वठ दुःखितो मोचन्थाय इमानि अष्टशीलानि पंची समाधिस्वान मम परलोकगतस मातुस पितुस ज्ञातेस उद्देशन सम्यक संबुद्ध पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सद्दिदान देमं पूजेमि इमानि च सपरिखाराणि इमानि च अट्ठपरिखाराणि इमानि च उपानि इमानि च दीपानि इमानि च भोजनानि सद्दिदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्चया होतु इदं मे पुण्यं प्रेतानां उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे पेता सब्बे गंधब्बा सब्बे यक्खा सब्बे नागा सब्बे कुंभड़ा सब्बे पुगला सब्बे देवता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु साधु सब दुख विनाशाय सब रोग विनिमुक्तो सब संताप भज्जितो सब वेरमति कंतो निभूतो चंतु भवं इजितं पचितं तु यं कृपमेव समिज्जन्तु सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा चन्दोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्तिमेव च ततो निपान संपत्ति में नाते समझतु एतावता च तुम्हें संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दानं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता उन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन्बलन् अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटा च भूमट्टा देवा नागा महेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासन चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सवेतियो विभजन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं बद्धपचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। इस दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे होवे। इस दान पुण्य से आपके ज्ञातिगण निरोगी सुखी रहे। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। मोहतमोन्नद्धे लोके लोकन्तदस्सना येन सद्धम्मपज्योतो जालितो जलितुद्धना तस्य पादे नमस्सित्वा सम्बुद्धस्य श्रीमतो सद्धम्मं च स पूजयित्वा कत्वा संघस्य चञ्जलिम्। अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए इस संसार में प्रज्ञा रूपी प्रकाश प्रज्वलित करने वाले महान रिद्धिमान तेजोमय भगवान बुद्ध उनके चरणों की वंदना करते हुए उनके द्वारा कथित उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्खु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए
हमारे साथ में ब्रह्मचर्या कर रहे बनते लोगों के प्रति मंगल कामनाएं, साथ साथ श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि आज फिर से आप लोगों ने तक्षशिला महाविहार में आकर के पुण्य संचय किया अपने अपने आत्म बंधुओं के हित कल्याण के लिए। हर रविवार को उपासक उपासिकाएं अपने परसम पुरुषार्थ की कमाई में से बचा करके भिक्षु संघ को बढ़ चढ़ के दान देते हैं। दान की परंपरा में हर बार बताते ही हैं, कुछ परिवार कुछ लोग ऐसे नियमित रूप से हर रविवार को दान करते हैं। उनमें से करण वृद्धि का परिवार, जितेंद्र, विजय बोधि, ये भी भोजन लेकर के आते हैं। और अमरजीत कौर उपासिका वो, मीनू, जगदीश, ये भी भोजन लेकर के आए। लोग मिठाई लेकर के आए अपनी तरफ से, कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ लेकर के आया। और सबसे ज़्यादा पूर्व संकल्प के अनुसार आज जो बढ़ चढ़ के भोजन दान दिया, उसमें डॉक्टर अंबेडकर नवोदय की इकाई शाखा बंदा बहादुर कॉलोनी, उससे मिलकर के लोगों ने अपने संगठन या अपनी इकाई से दान पुण्य इकट्ठा करके रामनारायण बौद्ध जी ने या इनके सहयोगियों ने बड़ी श्रद्धा से उत्तम भोजन बना के दान दिया। और ये दान फलीभूत करने के लिए, इसको बनाने के लिए, जैसा बौद्ध जी बता ही रहे थे, विजय बोधि, जितेंद्र, इंदर और ये हरिनाम या और लोग भी, संगठन के लोग तो सम्मिलित हुए ही, और लोग तो इसमें सम्मिलित हुए ही। सबने पूड़ियाँ बनाई, किसी ने सेकने का काम किया, किसी ने आटा गूंदने का, सब ने मिलकर के कुशल कर्म किया ही है। लेकिन ये लोग आकर के अपने उसे दान भी करते हैं। जैसा कि बौद्ध जी बता रहे थे कि पहले से बताया था कि हम भोजन भिक्षु संघ को भोजन दान होगा, उसमें हम भोजन बनाने का काम कर देंगे। तो इन्हें मिलकर के बहुत अनेक तरह का अच्छा उत्तम बहुत अच्छा भोजन बना के दान दिया। और इस दान में थोड़ा सा सहयोग अवतार सिंह जो उनकी ओर से भी आया, क्योंकि आज बाबा साहब के ऊपर जो किताब लिखते हैं और उस पर पेपर होता, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से ये 16वां उनका कंपटीशन था। किताब लिखते हैं, उस किताब में से ही प्रश्न पूछते हैं और उसमें कक्षा 5 से लेकर के शायद 12वीं तक एक ग्रुप होता है। उसके बाद में ऊपर के किसी भी उम्र के हों, कोई सम्मिलित हो, तो वो उसमें पेपर देते हैं। जो पास होता है उसको अपने हिसाब से वो, जैसे 50,000 फर्स्ट आने वाले को, सेकंड आने वाले को शायद 21,000, फिर 11,000 ऐसे करके उनके इनाम रखे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि किस तरह से लोग बाबा साहब को पढ़ें, उनकी शिक्षाओं को पढ़ें, उनके बारे में जानें। साथ साथ और अपने महापुरुषों का भी नाम जिक्र करते होंगे उसमें, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि उनके बारे में जाने, भगवान बुद्ध या उनके बारे में जाने लोग, कि बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा अपनाई तो क्यों अपनाई, उसमें क्या विशेषता है। कुछ न कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं। तो किताब में कुछ न कुछ रहता है ऐसा जिस पर वो बच्चे पढ़ करके, हो सकता है धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ते बढ़ते बाबा साहब से परिचित हो जाए, समझ जाए कि उस व्यक्ति की क्या देन है, उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम पुरुषार्थ किया है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा वो समझ जाएंगे। इनमें से कुछ लोग भी अगर कृतज्ञ निकल आए, यानी उपकार को मानने वाले निकल आए, तो समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। अन्यथा तो अपने परिवार को पालन पोषित करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए ही लोग काम कर पाते हैं। उन्हीं में लगे रह करके अपनी जिंदगी निकल जाती पढ़ाने लिखाने में। पर समाज के लिए काम कुछ करें या बच्चे इस लायक बन जाएं कि समाज के लिए कुछ काम करें, ये सोच तभी पैदा हो सकती है जब बाबा साहब जैसे महापुरुष को पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ेंगे, तब उनमें इच्छा जाहिर होती है, जागृत होती है। और ऐसे ऐसी इच्छा जाहिर होती है लोगों में, जागृत होती है कि बड़े बड़े काम, बुद्ध बनने तक का लोग संकल्प कर सकते हैं और उनके अग्र श्रावक महाश्रावक कोई बनने का संकल्प कर सकता कि ऐसे ऐसे काम करने का अवसर मिलता है, ऐसे काम किए जा सकते हैं। ऐसे करके प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से लेनी ही पड़ती है बढ़ चढ़ के काम करने के लिए।
लेकिन उसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है। तो आज आप लोगों ने मिल करके ऐसे परिश्रम पुरुषार्थ किया, सबने मिल करके, और लोग बहुत से उपासक उपासिका भोजन बना के लेके आए, उनका नाम नहीं ले पाए क्योंकि बहुत से लोग मिठाइयाँ बहुत कुछ ले करके आए और बड़ी श्रद्धा से दान दिया है सबने मिला करके बना करके। तो इस तरह से नवजीत चौहान भी अपने परिवार की ओर से वो भी लेकर के आए। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर के उपासिका उपासक दान पुण्य करते हैं। लेकिन दल की ओर से संकल्प था तो इनको और अधिक पुण्य कमाने का अवसर मिला। करीब 100 के आसपास और लोग भी, बच्चे और पेरेंट्स उनके आ गए। तो इनका भोजन तो था ही, इनके संगठन के लोग और सभी संगठनों के संपर्क में उनको बुलाया इन्होंने। वो लोग बच्चे आए गए, वो भी इनका दिया बनाया हुआ परिश्रम पुरुषार्थ से उसको भी भोजन में सम्मिलित हुए, वो भी उन्होंने भी ग्रहण किया। सभी बच्चों ने लगभग सभी खाकर ही गए, पेरेंट्स भी खाकर गए। हालांकि जरूर है कि विघ्न बाधा पड़ी, बारिश पड़ी, थोड़ी मौसम खराब हुआ। बरसात के दिनों में और क्या उम्मीद कर सकते हैं, बरसात ही होती है। तो बरसात हुई, जैसा बरसात का स्वभाव होता है। तो थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन वो भी आप लोगों ने हिम्मत करके खाना बनाते ही रहे और सबको खिलाया अच्छे से। तो पुण्य संचय किया। ये पुण्य करना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं, न सब ऐसी सोच बना पाते हैं। कुछ लोग ही होते जो आगे आकर के ऐसे कुशल कर्म करने का संकल्प करते हैं तो सहयोगी मिलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका सहयोग करने वाले उनको जोड़ के रखे, उनको मिला के रखे। तो ऐसे 12 बीच बता रहे थे कि ऐसे सब बनते, इन्होंने भी सहयोग किया है, इन्होंने भी सहयोग किया है। ऐसे करके ऐसे मैत्री भाव से जब जुड़ के रहते हैं तो लोग और संख्या में बढ़ते जुड़ते चले जाते, मिलते चले जाते हैं। क्योंकि आपके संगठन में भी, संगठन हो या कोई परिवार हो, दो व्यक्ति भी एक विचारधारा के होना कठिन हो जाता है, एक जैसी सोच के होना कठिन हो जाता है। इतना बड़ा संगठन है आपका, सभी लोग नहीं हो सकते उस विचारधारा के, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक लोग हैं कि इसमें मानते हैं, उस पर आगे आकर की तथागत की शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं। जो कमियां उनको दूर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं हर साल। इसलिए कुछ सामने शिविर लगता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लोग आकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक से समझो। इसी में तुम्हारा उत्थान है। कहीं भी चले जाना, कुछ भी करते रहना, अगर अपने चित्त को परिशुद्ध विशुद्ध करना चाहते हो, दुख से निकलना चाहते हो, इस कठिनाई भरा जीवन जीते कितना परिश्रम पुरुषार्थ करके काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बार बार यही करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और यही करते हैं। आखिर कब तक करते चले जाएंगे? कभी न कभी तो इसका अंत करने का प्रयास करना ही चाहिए, विचार करना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा विचार करे कि बार बार का दुख उत्पन्न होता है, दुख में संभवती दुखं तिष्ठति वेतिचा, नए दुख सम्मोति नए दुख अनुरुज्यति। बुद्ध वचनों में आता है, वज्रा नाम की भिक्षुनी कहती है कि दुख में संभवती, संसार में दुख ही उत्पन्न होता। भगवान बुद्ध का संसार में दुख उत्पन्न होता है, वो दुख ही ठहरा रहता है, और जब कभी नष्ट होता तो दुख ही नष्ट होता है। न दुख के अलावा कुछ पैदा होता है, न दुख के अलावा कभी कुछ नष्ट होता है। यानी हम पैदा हैं तो दुख ही है, और जब नष्ट होंगे तो दुख ही नष्ट होगा। जब जन्म का चक्र रुकेगा तो दुख ही नष्ट होगा, क्योंकि संसार में दुख ही उत्पन्न होता है, यही पैदा होता है। ऐसा संसार का नियम है। जिस दिन समझ में आ जाता है कि हमें ही अंत करना है, इसका परिश्रम पुरुषार्थ करने में लग जाते लोग, दान पुण्य करने में, शील का पालन करने में, कुशल का संचय करने में लग जाते हैं, और निरंतरता के साथ लगे रहते हैं, प्रयत्न पूर्वक लगे रहते हैं। जब जितना बन पड़ जाता है, शील का पालन करना, सदाचारी बनना, दान पुण्य करना, त्याग करने में लगे रहते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हुए भी लगे रहते हैं। यही करने योग्य है। यही कभी न कभी चलते चलते एक अवस्था ऐसी आती है कि हम कभी न कभी जब से निकल ही जाते हैं, निकल ही जाएंगे। तो ये प्रयत्न करना बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। हम तो मनुष्य हैं और अपने लोगों की रक्षा करना, अगर कोई अपने आप को सुरक्षित करना चाहता, रक्षा करना चाहता है, एक पिता अपनी संतानों की रक्षा करना चाहता तो उसको सुमार्ग ही देता है, संस्कार देता है, शिक्षा देता है, शिक्षा दिलवाने का काम करते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं, और उनको सद्मार्ग पे लगाते हैं। जिन लोगों ने केवल शिक्षा दिलाई, आमदनी का साधन जुटा दिया, संस्कार नहीं दे पाए, वो बच्चे कुमार पे चले जाते हैं या केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं। जिन बच्चों को संस्कार भी मिल गए और अपने पैरों खड़े होने का अवसर मिल गया, वो समाज के लिए काम भी करने लग जाते हैं।
और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष की शिक्षा मिल जाए, अगर इसको समझ लिया ठीक से, तो कभी कुमार पे नहीं जाते, बढ़ते चले जाते, ऐसे जोड़ते चले, अपने परिवार विशाल करते करते बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, उनको सुरक्षित सुखी बनाते चले जाते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करते चले जाते हैं। जिस किताब के ऊपर चर्चा हुई, आज पेपर हुआ जिसका बाबा साहब के ऊपर, जब कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर आती है और जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है कोई व्यक्ति, तो रक्षा करने के उपाय भी खोजता है कुछ ना कुछ, कि हमारा समाज जो मेरे साथ लगा हुआ है, जो मुझे अपना सब कुछ मानने लगा है, या परिवार में जो मुखिया होता है, परिवार के पूरे लोग मिलकर उसको मानने लग जाते हैं, तो वो और जिम्मेदारी के साथ काम करता है कि ये मेरे भरोसे ही चलते हैं, मेरे अनुशासन में ही रहते हैं, मेरा कहा हुआ ही करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको और अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, आगे बढ़ाएं इनको। ऐसे ही कोई व्यक्ति नेतृत्व करने वाला बन जाए, सदाचारी, भगवान बुद्ध शिक्षाओं को मानने वाला बन जाता है, तो वो और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करता है, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अपने पीछे लगने वाले लोगों का भला करता है, उद्धार करता है। जैसा कि बुद्ध वचनों में आता है, बाबा साहब से बिल्कुल मिलता जुलता एक उदाहरण है जो आपको उसके जातक कथा में आता है, उससे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्ध बनने वाला होता है, बुद्ध सत्य होता है, तो किस किस परिस्थितियों से निकलता है, या अपने समाज या उनके साथ रहने वाले, उनके साथ जुड़ के चलने वाले लोगों का कितना भला करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर भी वो उनका अहित नहीं होने देता, चाहे कुछ हो जाए, जान जाए तो चली जाए, लेकिन उनको बचाता है। ये धर्म का मार्ग ही ऐसा है। जबकि अन्य जगह देखने को मिलता कि अपने आप को बचाते ही दुनिया चाहे डूब जाए, चाहे कहीं चले जाए, मैं कोई लेन देन नहीं, मेरा जीवन बचा रहा है, इतना ही होता है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो तथागत शिक्षा को समझ लेता कि मुझे दुख से निकलना है, निब्बान प्राप्त करना है, अनंत अवस्था प्राप्त करनी है, कोई मार्ग फल प्राप्त करना है, या फिर हमें कोई अग्र शावक है या महाश्रावक बनना है, प्रत्येक बुद्ध बनना, समग्र से बुद्ध बनना है, ऐसा कोई संकल्प करता तो उसके तो संकल्प बड़े ऊंचे होते हैं, उसको तो वैसे ही बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी हंसते हंसते गुजरता है वो। जैसे घटना आती, उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार सावत्ती में निवास करते थे,